हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, जब भी मौसम चेंज होता है तो गले के जो इन्फेक्शन होते हैं वो देखने को अक्सर ही मिल जाते हैं। 80% जो लोग होते हैं इस प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके भी गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो रखी है, यानी कि गले में इन्फेक्शन हो रखा है, तो इसमें क्या परेशानियां आती हैं और आप इसे घर पर कैसे घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थ्रोट इन्फेक्शन होता है, जो गले का इन्फेक्शन होता है, इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसमें क्या क्या परेशानियां आपको हो सकती हैं। नंबर 1 है कि आपकी जो गले होते हैं, जो थ्रोट होता है, उसमें दर्द रहता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन रहती है। नेक्स्ट होता है कि जो टॉन्सिल होती है उसमें लाल हो जाता है और सूजन भी हो जाती है आपके टॉन्सिल में। आपके गले में रेडनेस हो जाती है। जब आप अपने माउथ को, अपने मुंह को ओपन करके खोल कर देखेंगे तो आपके गले के अंदर, मुंह के अंदर आपको लाल लाल दाने जैसे दिखते हैं। और गले में इन्फेक्शन होने की वजह से, थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी कि आपको फीवर जैसा महसूस होता है। आप जब थर्मामीटर से अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव आपको मिलता है। गले में आपको खुजली या जलन भी हो सकती है। साथ ही साथ कई जो आपके टॉन्सिल होते हैं उसमें मवाद भी बन जाता है। बहुत सारे केसेस में नोड में भी सूजन आ जाती है। जो लिम्फ नोड होता है गले में इन्फेक्शन की वजह से वहां पर सूजन आ जाती है। थ्रोट इन्फेक्शन में किसी किसी पेशेंट में कफ भी होता है, कफ किसी किसी में ड्राई कफ जैसा भी हो जाता है। एंड बहुत सारे पेशेंट में थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हेडेक रहती है, यानी कि सिर में दर्द रहता है। कान में भी दर्द रहता है, ईयर पेन भी होती है। और कान होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो आपके कान में भी दर्द रहता है, उसमें भारीपन सा आपको महसूस हो सकता है। स्वेलन यूबला, यानी कि आप जब अपने मुंह को पूरा अच्छे से खोलते हैं तो आपको एक घंटी के जैसा गले के अंदर सा दिखता है, उसमें सूजन आ जाती है। जिसके कारण आपको बोलने में या फिर खाना को निगलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि उसमें दर्द रहता है और उसमें रेडनेस भी हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि पेशेंट को खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। जो खाना होता है उसे खाने की इच्छा जो होती है, जो भूख होती है, वो कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा फटीग सा महसूस होता है, थकान सी महसूस होती है। एंड जो आवाज़ होती है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है, उससे आवाज़ में चेंजेस आ जाती हैं। साथ ही साथ पेशेंट के अंदर बैड स्मेल भी रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि मवाद जैसा फॉर्म हो जाता है टॉन्सिल में। तो मवाद होने की वजह से भी उसमें आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, या फिर इन्फेक्शन हो रखा है, लाल दाने जैसे हो गए हैं, स्वेलिंग है, तो इसके कारण भी बैड स्मेल मुंह से बहुत ज़्यादा आती है। तो ये तो हो गए वो सारी परेशानियां जो गले में इन्फेक्शन के होने की वजह से होती है। चलिए अब इसे हम घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं वो जान लेते हैं। सो इस वीडियो में जो भी घरेलू उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी वो काफ़ी इजी होने वाला है, आपके घर में इजीली अवेलेबल होने वाला है, मार्केट से खरीद के लाने वाली चीज़ें नहीं होंगी। पहले क्या था कि लोग घरेलू तरीके को ज़्यादा फॉलो करते थे, जो नानी दादी के नुस्खे होते थे। है कि सबको मेडिसिन कन्वीनियंट लगता है, उन्हें लगता है कि एक टैबलेट खाओ और तुरंत से ठीक हो जाओ, वो ज़्यादा आसान लगता है घरेलू उपाय को फॉलो करने की बजाय। बट गाइस, मैं भी डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर घरेलू तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो आप घरेलू तरीके की तरफ ही जाइए। अगर नहीं ठीक होता है तो आप मेडिसिन की तरफ जाइए, क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, और मेडिसिन भी उन्हीं सारी चीज़ों से बनाई जाती है जो कि आप अपने होम रेमेडीज में यूज़ करते हैं। तो चलिए, जो हमारा सबसे पहला घरेलू उपाय है, अगर गले में इन्फेक्शन है उसके लिए आप सभी को पता ही होगा, सॉल्ट वाटर गार्गल। यस, गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना है। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जो नमक होती है ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। एंटी बैक्टीरियल का मतलब कि अगर आपके माउथ के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो रखी है, नमक उस बैक्टीरिया को मार देता है, उसे खत्म कर देता है। और इन्फेक्शन की वजह से अगर गले में सूजन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रॉपर्टीज होती है उससे ये आपके सूजन को भी कम करता है। और गर्म पानी जब आप लेते हैं तो आपके जो गले में
इचिंग होती है, खराश होती है, दर्द होता है, उसमें आपको बहुत राहत मिलता है। तो इसे आपको कम से कम दिन में 4 से 5 बार ज़रूर करना है। नेक्स्ट है हनी यानी कि शहद। शहद भी गुणों का भंडार होता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके थ्रोट इन्फेक्शन में काफ़ी कारगर होता है। इसे भी बहुत सिंपल है करना। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिलाइए और उसे सिप सिप कर कर पी जाइए। इसे आपको कम से कम दिन में 3 बार जरूर करना है। इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। नेक्स्ट है पेपरमिंट यानी कि पुदीना। पुदीना जो होता है आपके जो माउथ होते हैं उसे फ्रेशन अप रखने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ यानी कि हेलिटोसिस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें काफी फायदेमंद होगा, या फिर अगर कफ की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफी मदद करेगा। जब आप पेपरमिंट यानी कि जब पुदीना को लेते हैं तो जितने भी अंदर में म्यूकस हो या कफ होते हैं वो उसे निकाल देता है बाहर। आपको जो सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इसे आपको कैसे यूज़ करना है, अगर आपके पास ड्राई पुदीना के पत्ते हैं, कप पानी लेना है और उसमें जो पत्ते हैं उसे डालकर अच्छे से थोड़ी देर तक बॉईल करिए और उसे छान कर आप आराम से पी लीजिए। आप एक तरह से जैसे आप ग्रीन टी बनाते हैं वैसे ही आपको पुदीने का टी बनाकर पीना है। पुदीना होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बहुत ही कारगर होता है। नेक्स्ट है गार्लिक यानी कि लहसुन। जो लहसुन होता है इसमें एंटीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्या करता है कि आपके मुंह में अगर किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसे मार देता है। तो आपको लहसुन की जो एक कली होती है उसे लेकर अच्छे से चबाकर खाना है, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है स्टीम या ह्यूमिडिटी। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब आपको जब गले में इन्फेक्शन होती है तो काफी चुभन सी महसूस होती है, सो थोड़ा सा पानी गर्म करना है और अपने हेड को टॉवेल से कवर करके उसे अच्छे से स्टीम लेनी है। और जब आप स्टीम लेते हैं तो आपको नाक और मुंह दोनों ओपन होना चाहिए और अच्छे से जो स्टीम है आप उसे इनहेल करिए। इससे जो आपके सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है, जो गले में खराश, चुभन या दर्द, जो भी परेशानी होती है वो आसानी से ठीक कर देता है। ये तो थे कुछ घरेलू उपाय, आप इसका यूज कर सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है सोर थ्रोट के वो 10 या 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, आपको मेडिसिन की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। सो गाइस लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि अगर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि बदलते मौसम में ये होना काफ़ी कॉमन होता है, तो शुरुआती दौर में आप घरेलू उपाय को यूज़ करिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपका जो प्रॉब्लम है बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है तो फिर वैसे कंडीशन में आप घरेलू उपाय की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो घरेलू होम रेमेडीज होती है ये धीरे धीरे ठीक करती हैं। तो आपको अगर इमीडिएट एंड तुरंत ठीक होने की ज़रूरत है तो ऐसे कंडीशन में आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। सो वैसे ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।